गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। लास्ट चैप्टर है 5th संस्थाओं का कामकाज। कौन सा पढ़ रहे थे? संस्थाओं का कामकाज। तो मैंने इसमें आपको कुछ एक बता दिए थे। लास्ट में हम पढ़ रहे थे सरकार की शक्तियों के बारे में। तो सरकार के 3 अंग होते हैं। इसमें है विधान पालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। तो उसमें हम तीनों शक्ति अंगों के अपने अलग अलग कार्य होते हैं, जिसमें विधान पालिका देश के लिए कानून बनाती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है तथा सरकार का संचालन करती है। थर्ड पे है न्यायपालिका, न्याय प्रदान करती है तथा कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड देती है। आज हम विधान पालिका के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको आपने ध्यान से देखना है बेटा। देखो, सुनना है। विधान पालिका के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा व राज्यसभा। अब उसमें लोकसभा संसद का निम्न स्तर होता है और राज्यसभा ऊपरी सदन होता है। राज्यसभा राज्यों का संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। जो राज्यसभा होती है वो राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा की कुल संख्या 250 हो सकती है, 250 हो सकती है, परंतु आजकल 245 है। राज्यसभा के कितने सदस्यों को जो राष्ट्रपति है वो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत, यानी कि वहाँ पर राज्यसभा में बिठा सकता है। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, यानी कि उसके राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे लोकसभा का अधिवेशन बुला सकते हैं। उसके बाद है जो लोकसभा है वो संसद का सबसे शक्तिशाली सदन माना जाता है। साधारण बिल संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जाता है। जो बिल होते हैं तो उसमें सबसे जो नॉर्मल बिल होता है, साधारण बिल होता है, संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पास किया जाता है। ये हमने आपको 8th क्लास में पढ़ाया था। अब जो धन बिल होता है वो संसद के लोकसभा सदन में पेश होता है। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। उसके बाद है संसद देश के लिए कानून बनाती है, देश का संविधान लिखती है जो संसद की शक्तियों को सीमित करता है। उसके बाद लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 552 हो सकती है, परंतु आजकल 545 है। मैंने आपको पहले बताया था जो राज्यसभा होती है उसकी कुल संख्या कितनी है? 250 है, और आजकल उसकी कितनी संख्या है? 245, 245 है। ये है, एक बार मैं आपको लिख के बता देती हूँ। जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा है, उसकी कितनी सीटें हैं? 250 है, और आजकल उसकी कितनी सीटें हैं? आजकल उसकी 245 सीटें हैं, 250 सीटें हैं। ठीक है। जबकि लोकसभा होती है, जो लोकसभा है, लोकसभा की कितनी सीटें होती हैं? 552 होती हैं, और जो परंतु आजकल कितनी हैं? आजकल यानी कि कितनी हाल है? 545 है। ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यसभा में 250 सीटें होती है और आजकल कितनी है? 245 है, जबकि लोकसभा में 552 है, जो आजकल 545 पर चल रही है। राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है राज्यसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अब संसद के दोनों सदनों के विवादों को हल करने के लिए सदन के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संसद के जो 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा है, उनके बीच में कोई भी टकराव होता है या बात यानी कि मनमुटाव होता है, तो सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। दोनों सदनों को एक साथ बुलाया जाता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व को घोषित करके संसद को इस पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। उसके बाद लोकसभा का सदस्य बनने वाले उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष से कम होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर किया जाता है। ये भी कई बार पूछा जाता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको तो कौन चुनता है? जनता चुनती है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में चुने जाते हैं, लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते हैं। राज्यसभा को धन संबंधी कई शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा को साधारण बिलों पर समान अधिकार प्राप्त होते हैं।
लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके उसे हटा सकती है। लोकसभा होता है जो उसके जो मंत्रिमंडल होता है उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके उसको हटा सकती है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने में ही करते हैं। उसके बाद है साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, जबकि धन बिल केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता है। काम रोको प्रस्ताव क्या होता है, तो इसके बारे में देखो। काम रोको प्रस्ताव द्वारा संसद के सदस्य निश्चित कार्यक्रम के स्थान पर सरकार का ध्यान किसी गंभीर घटना की ओर दिलाने का प्रयास करते हैं। ये लास्ट में है बेटा, एक बार देख लेना ध्यान से। काम रोको प्रस्ताव द्वारा संसद के सदस्य निश्चित कार्यक्रम के स्थान पर सरकार का ध्यान किसी गंभीर घटना की ओर दिलाने का प्रयास करता है। अब उसमें भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। उसमें संसद मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पास करके हटा सकता है। संविधान के अनुसार संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। ये भी कई बार पूछा जाता है। संविधान के अनुसार संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।